एलपीजी सिलेंडर को लेकर 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। गैस बुकिंग करते हैं तो कई नियमों में बदलाव हुए हैं। ग्राहकों के लिए सावधान हो जाइए क्योंकि ये नियम जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप गैस सिलेंडर बुक करवाते हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट होते हैं तो उस केस में किस तरह से आपको गैस कनेक्शन जो है वो करना है। इसी के साथ अगर आप नया गैस कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम दिए गए हैं। अब आपको ऑनलाइन जो है सुविधा दी जाएगी, डिजिटल माध्यम से आप गैस कनेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि एलपीजी बुकिंग अगर आपको करवाना है तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पर एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से, वेबसाइट से, व्हाट्सएप से, कॉल से, किसी भी माध्यम से जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए अब जो है वो टाइम पीरियड भी बताया जाएगा कि एक बुकिंग के बाद दूसरा बुकिंग अगर आपको करवाना है तो उसके लिए कितने दिन का गैप होना चाहिए। यानी एक सिलेंडर आपने मंगवाया है, फिर आप चाहते हैं कि दूसरा सिलेंडर मंगवाना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा आप ऑर्डर कर दें। इसके लिए भी टाइम गैप जो है वो रखा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं तो उस केस में टाइम लिमिट अलग है और अगर आप शहर में रहते हैं तो उस केस में टाइम लिमिट आपके लिए अलग रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको 10 बड़े बदलाव बताने वाले हैं एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर। गैस बुकिंग अगर आप करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये नए नियम जानना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा आपके घर में जो गैस है वो आना बंद भी हो सकता है। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। एलपीजी सिलेंडर 10 बड़े बदलाव हर ग्राहक को जानना जरूरी है। गैस सिलेंडर को लेकर क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियमों और अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑल मार्केटिंग कंपनी द्वारा इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस, इन लोगों ने यहाँ पर जो है वो चेंजेस किए गए हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ताकि ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योर हो, कन्वीनियंट हो, कस्टमर को फायदा मिले, सही तरीके से जो सिलेंडर है वो करेक्ट लोगों को पहुंचे। ऐसा नहीं है ब्लैक में जो है वो सिलेंडर बेच दिया जाए। कई बार क्या होता है, हमारे घर में आता है राजू सिलेंडर देने। राजू क्या करता है, जैसे ही आप बुकिंग करवाते हैं राजू जो है वो सिलेंडर को घुमाता रहता है, महीने भर तक वो सिलेंडर जो है वो ब्लैक मार्केट में घुमाता है। तब जाकर कहीं पर जो कस्टमर को जहां पर सिलेंडर जो वो दिया जाता है, तो इसी राजू का काम खराब करने के लिए सरकार ने क्या किया है, अब डिजिटल कर दिया है। अच्छा, डिजिटल तो किया है, साथ में यहाँ पर अब ओटीपी के माध्यम से ही आपको सिलेंडर जो है वो मिलने वाला है। बिना ओटीपी के अब सिलेंडर जो है वो आपको यहाँ पर जो सिलेंडर देने आएगा व्यक्ति, उसको आपको ओटीपी देना होगा, उसके बाद ही सिलेंडर आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल तो हुआ है, साथ में ओटीपी भी अब मैंडेटरी हो गया है। तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सब्सिडीज जो है वो प्रॉपर लोगों को दी जाए, जेन्युइन कस्टमर को सिलेंडर दिया जाए। डिजिटल सर्विस को इंप्रूव करने के लिए और सिलेंडर डिलीवरी को और बेहतर बनाने के लिए इन नियमों में बदलाव किया गया है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग अब जो है वो ज्यादातर डिजिटल हो चुकी है। तो अब आप कोई भी कस्टमर अगर एलपीजी सिलेंडर बुक करवाएगा तो वो डिजिटल माध्यम से करवाएगा। आपको गैस एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका समय भी बचेगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और फास्ट सर्विस आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बुक आप कैसे करवा सकते हैं डिजिटल। अगर आपको बुक करवाना है तो मोबाइल ऐप से करवा सकते हैं, वेबसाइट से, व्हाट्सएप से, एसएमएस से, फोन कॉल के थ्रू भी करवा सकते हैं, यूपीआई पेमेंट, या फिर कस्टमर केयर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस दिया गया है। तो ऑनलाइन अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर, जो भी गैस कंपनी है जहां पर आप बुक करवाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मोबाइल अगर ऐप है तो वहां पर आप जाएंगे, चाहे वो इंडेन का हो, भारत गैस का हो, एचपी गैस का हो, लॉगिन आपको करना है। ध्यान रखना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका हमेशा उस पर अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि अब आपके ओटीपी आएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैंसिल हो गया, बंद हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो वेबसाइट पर जाकर इसको अपडेट जरूर कर लें। ध्यान रखिएगा, जो भी कंज्यूमर नंबर के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन जो है वो कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपना बुक जो है वो रिफिल करवा सकते हैं, नए सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या वेरीफाई करना होगा, कस्टमर की डिटेल, डिलीवरी एड्रेस और क्वांटिटी, एक लेनी है, दो लेनी है, कितने सिलेंडर लेने हैं वो आपको देना है। एक बार आपके बुकिंग कंफर्म होने के बाद आपको बुकिंग नंबर मिलेगा, एसएमएस कंफर्मेशन आएगा और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आएगी कि इस दिन पर आपके घर पे सिलेंडर जो है वो भेज दिया जाएगा। अब ओटीपी मैंडेटरी है, बिना ओटीपी के ना ही यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है वो आपको सिलेंडर देगा, और ओटीपी अगर आप जब तक नहीं देंगे तब तक आपका जो सिलेंडर है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को लेकर, जिसे हम डीएसी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सिलेंडर हैंडल उसी को किया जाएगा जो डिलीवरी पर्सन जो है ओटीपी दिया जाएगा, जो यानी जो डिलीवरी पर्सन को ओटीपी देगा उसी को सिलेंडर मिलेगा। यानी कि पहले जो ब्लैक मार्केटिंग का काम होता था, जो डिलीवरी पर्सन था किसी को भी सिलेंडर दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिना ओटीपी के वो सिलेंडर नहीं दे सकता। तो एक तो यह है
कि सिलेंडर तभी मिलेगा जब ओटीपी दिया जाएगा। अच्छा, कस्टमर भी जेन्युइन होना चाहिए, तभी वहां पर जो है ये सिलेंडर अब दिया जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा एंड बिना ओटीपी के सिलेंडर जो है कहीं और डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो ये निश्चय किया जाए कि सिलेंडर सही जगह पर पहुंचा है एंड यहां पर कोई भी फ्रॉड डाइवर्जन नहीं हुआ है। इस वजह से ये ओटीपी का जो सिस्टम है वो लाया गया है ताकि फेक डिलीवरी को रोका जाए, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए, डुप्लीकेट डिलीवरी को रोका जाए, जेन्युइन कस्टमर को जो है वो यहां पर सिलेंडर मिलना चाहिए। कभी भी अपना ओटीपी जो है वो किसी को भी शेयर ना करें। यह भी कहा गया है कि इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है जिसमें अपना ओटीपी कभी भी शेयर ना करें। यहां पर डिलीवरी पर्सन को जब आपको सिलेंडर फिजिकली डिलीवर किया जाए तभी ओटीपी देना है। ध्यान रखिएगा, डिलीवरी करने से पहले, ओटीपी देने से पहले एक बार सिलेंडर को चेक कर ले, वेरीफाई कर ले, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं वो अनयूज तो नहीं है, गैस कम तो नहीं है। सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप ओटीपी दे। अगर आपको लगता है सिलेंडर प्रॉपर नहीं है तो बिना ओटीपी के आपको सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ओटीपी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओटीपी अगर आपने फोन कॉल पे दे दिया, मान लीजिए फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे, अननोन लिंक पर डाल दिया या एसएमएस के थ्रू आपने भेज दिया, तो उस केस में आपका सिलेंडर जो है वो कहीं और पहुंच सकता है। तो उसको बचाने के लिए ओटीपी जो है हमेशा फिजिकली जब डिलीवरी बॉय आए एक बार चेक करे, सारा वेरीफाई करे, सिलेंडर को प्रॉपर कहीं से लीक तो नहीं हो रही है, कहीं गैस कम तो नहीं है, कहीं किसी और का नाम का तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जरूर चेक कर ले। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल कंपनी यहाँ पर बार बार कस्टमर्स को बताती भी है कि भाई ऐसे कई सारे स्कैम होते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको सावधान रहना है। अब यहाँ पर वेटिंग पीरियड दिया गया है, यानी एक सिलेंडर आपने बुक करवाया, दूसरा सिलेंडर बुक करवाने के लिए आपको समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आप एक के बाद दूसरे दिन ही दूसरा बुक कर लेंगे। तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर क्या है, तो मिनिमम गैप जो है वो यहाँ पर होगा। रिफिल अगर आपको करवाना है, ध्यान रखिएगा, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो उसके इसमें 25 दिन का टाइम गैप होगा, यानी कि 25 दिन तक आपको इंतजार करना होगा दूसरे सिलेंडर को बुक करवाने के लिए। एक सिलेंडर मान लीजिए आपने 1 तारीख को कर दिया, तो दूसरा सिलेंडर आप 26, 27 यानी 25 तारीख के बाद ही करवा पाएंगे। 25 तारीख से पहले यानी 20, 21, 22 को नहीं करवा सकते। तो ध्यान रखिएगा, अर्बन कस्टमर्स वालों के लिए 25 दिन का टाइम पीरियड है और रूरल कस्टमर वालों के लिए 45 दिन का टाइम पीरियड है, जिसके बाद आप जो है बुक करवा सकते हैं, अपना सिलेंडर जो वो वापस रिफिल करवा सकते हैं। वेटिंग पीरियड क्यों डाला गया, ताकि यहाँ पर अननेसेसरी रिपीट बुकिंग ना हो। कई बार लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार 1 या 2 से ज्यादा सिलेंडर उनके घर पे आ जाते हैं, जबकि उनको कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी बार बार रिपीटेड बुकिंग ना हो, इस वजह से वेटिंग पीरियड रखा गया है। ब्लैक मार्केटिंग ना हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और स्टॉक का शॉर्टेज ना हो, क्योंकि हर कोई अगर जो है बुकिंग करेगा तो स्टॉक जो शॉर्टेज हो जाएगा, तो बाकी जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं पाएगा। अच्छा, एक और नया सिस्टम लेकर आए हैं, एलपीजी ट्रांसफर वाउचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं, परमानेंट के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, उस केस में क्या होता है, हमें ये कनेक्शन कट करना पड़ता है और नया कनेक्शन वहां पर दूसरे स्टेट में लेना पड़ता है या सिटी में लेना पड़ता है। तो इस केस में अब एक नया नियम लाया गया है, एलपीजी ट्रांसफर वाउचर। अब इस वाउचर के तहत आपको नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो पुराना कनेक्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, पुराने एजेंसी के पास जाना है, वहां से आपको ट्रांसफर वाउचर ले लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट है आपको नए कनेक्शन के वहां पर जाकर सबमिट कर देना है। ट्रांसफर वाउचर के साथ आपका ऑटोमेटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो चेंज हो जाएगा। आपको नया कनेक्शन लेने के लिए यहां पर कोई भी कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, क्या होगा यहां पर देखिए, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो उस केस में आपको कई बार पुराना एलपीजी कनेक्शन जो है वो सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांसफर वाउचर के तहत एलपीजी कनेक्शन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर नए लोकेशन पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक स्टेट में मूव कर रहे हैं, अनदर स्टेट में जा रहे हैं या दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो देने होंगे, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कंज्यूमर नंबर, जो एलपीजी पासबुक है या आईडी प्रूफ जो है ये आपको देने होंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, आपको एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, यानी मान लीजिए सिटी ए के अंदर आप हैं, जहां पर आप रहते हैं वहां पर जाना है आपको, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपका होगा, ट्रांसफर वाउचर उससे रिक्वेस्ट करना है। जैसे ये ट्रांसफर वाउचर आपको मिलेगा, नया डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा जो सिटी बी में रहता है उसको जाके आपको ये ट्रांसफर वाउचर देना है, साथ में जो डॉक्यूमेंट है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको पूरा नया कनेक्शन लेने के लिए प्रोसेस नहीं करना होगा। अच्छा, ये नया एलपीजी कनेक्शन अगर किसी को लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस दिया गया है,
तो अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है और नया अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ इंडियन रेसिडेंट ही अलाउ है अप्लाई करने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अच्छा, एप्लीकेशन क्या करनी है? आपको विजिट करना है इंडियन भारत गैस या एचपी गैस में, उनके वेबसाइट पे जाना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और वेरिफिकेशन करने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो जमा करना है, जिसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर, कनेक्शन, सिलेंडर सब दे दिया जाएगा। अब एक और नया जो है रूल लाया गया है कि अब 10 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है वो सरकार लेकर आने वाली है। अच्छा, ये जो स्मॉल जो वेंडर होते हैं उन लोगों के लिए है बेनिफिट देने के लिए, तो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है बहुत ही जल्द 10 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आएगा। इसका काम होगा जो छोटे व्यापारी लोग हैं जिनको यहाँ पर जो है कमर्शियल यूज में, कई बार क्या होता है कमर्शियल 19 kg का होता है तो उतना बहुत हेवी होता है उन लोगों के लिए, तो छोटा केजी का रहेगा। तो छोटे जो वेंडर है जैसे कि चाय वाले हो गए, जूस वाले हो गए, फूड कार्ट वाले गए, स्ट्रीट वेंडर है, स्मॉल रेस्टोरेंट है, टेम्पररी फूड स्टॉल होते हैं, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद होने के लिए स्मॉल साइज होगी 10 kg का होगा तो कम साइज का होगा। अच्छा, आसानी से उसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसका जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, आपको 19 kg का कॉस्ट ज्यादा होगा, 10 kg का कम होगा। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल बिजनेस वालों के लिए बढ़िया है। अच्छा, स्टोरेज भी आपको कम रखनी पड़ेगी, इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर 19 kg का जो सिलेंडर है वो ना यूज करके आप 10 kg का सिलेंडर यूज कर सकते हैं। अभी 19 kg का जो सिलेंडर है वो यूज किया जा रहा है। तो कॉमर्शियल वाले जो है अभी 19 kg का सिलेंडर यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वालों के लिए 47 का है और एफटीएल वालों के लिए 5 kg का सिलेंडर है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि 10 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर आए ताकि जो छोटे लोग हैं, छोटे वेंडर है, उनको फायदा दिया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए। ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये कस्टमर वेरिफिकेशन बेटर हो, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बोगस फेक बुकिंग ना हो, यहाँ पर एलपीजी का डाइवर्जन ना हो, किसी और को ना दे दिया जाए, डुप्लीकेसी को यहाँ पर खत्म किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया जाए और सब्सिडी जो है प्रॉपर एलिजिबल कस्टमर को मिले, इस वजह से बदलाव किए जा रहे हैं। अब एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्या सेफ्टी टिप्स जो है बताए गए हैं। यहाँ पर कभी भी अगर आप एलपीजी सिलेंडर मंगवाते हैं तो हमेशा उसकी कंपनी की सील देखें, सेफ्टी कैप देखें, सिलेंडर की कंडीशन देखें, वेरीफाई करें, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग डेट देखें, कभी भी यहाँ पर लीकेज सिलेंडर अप्लाई जो है वो एक्सेप्ट ना करें, हमेशा ओटीपी जो है वो डिलीवरी के बाद शेयर करें, यहाँ पर डिजिटल रिसिप्ट लेने की पूरी कोशिश करें और अपना मोबाइल नंबर जो है वो हमेशा एक्टिव रखें। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बातें, मैं आपको बता देता हूं। पूरे एलपीजी अगर आप कभी भी बुक करवाते हैं ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आपको करवाना है। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो हमेशा अपडेट करके रखना है क्योंकि उसी पर सारे ओटीपी आने वाले हैं। ओटीपी यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ओटीपी किसी को भी शेयर ना करें, अगर बिना डिलीवरी के ओटीपी बिल्कुल शेयर ना करें। रिफिल बुकिंग इंटरवल ध्यान रखिएगा 25 दिन का है अर्बन एरिया में और 45 दिन का है रूरल एरिया के अंदर। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव होते हैं तो उसके इसमें ट्रांसफर वाउचर जरूर अप्लाई करें, नए कनेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और सरकार द्वारा 10 kg का कॉमर्शियल एलपीजी गैस सभी के लिए लाया जा रहा है। तो ये कुछ बदलाव जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर किए जाने वाले हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।